नमस्कार दोस्तों। चुनाव का वक्त है और जून में जब चुनाव हुए थे तो नवंबर में खत्म होने वाला था। चुनाव के बाद शुरू हुई बदले की राजनीति और आज भी झुलस रही है, खासकर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जमीन पर नहीं, सोशल मीडिया पर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू के समर्थकों की जंग। चंद्रबाबू सरकार जो है वो सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं। जगनमोहन समर्थकों का जबरदस्त क्रैक डाउन किया गया, लेकिन जंग थम नहीं रही। लपेटे में आ गई हैं जगनमोहन रेड्डी के बहन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वाई एस शर्मिला। आरोप लग रहे हैं कि जगनमोहन के समर्थक मां विजयम्मा और शर्मिला का भी चरित्र हनन कर रहे हैं। और इसी सब में नाम उछल गया साउथ की फिल्मों के बड़े स्टार और बाहुबली के हीरो एक्टर प्रभास का। सोशल मीडिया पर जोर शोर से शर्मिला और एक्टर प्रभास की अफेयर्स की अफवाह उड़ रही है। पहली बार नहीं है, तीसरी बार ये अफवाह उड़ी है और इसकी चर्चा भी हुई है। पहली बार 2014 में जब अफवाह उड़ी तो प्रभास ने बयान जारी करके शर्मिला के साथ रिलेशन से मना कर दिया। प्रभा प्रभास ने कहा था कि मिसेज वाई एस शर्मिला से कभी मिला नहीं, कभी बात नहीं हुई। दूसरी बार 2019 के चुनाव में पहले भी यही वाला मामला गर्म किया गया और शर्मिला ने दावा किया कि उन्होंने 2019 में अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाकर कहा था कि उनका प्रभास के साथ कोई अफेयर नहीं रहा। वो प्रभास को जानती नहीं, मिली भी नहीं। तब शर्मिला ने शिकायत की थी कि हैदराबाद के जुबली हिल्स के रोड नंबर 36 एनबी के नाम की बिल्डिंग में फेक न्यूज की फैक्ट्री चलती है जो एक्टर एन बालाकृष्णन की है। बालाकृष्ण चंद्रबाबू के रिश्तेदार हैं और 5 साल पुराने कुछ अखबार सर्च करने के बाद सचमुच ये रिपोर्ट मिली कि शर्मिला और प्रभास के अफेयर की चर्चा उड़ी थी। तब भी शर्मिला ने मना किया था। शर्मिला शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। शर्मिला की शिकायत पर हैदराबाद साइबर क्राइम सेल ने आईटी एक्ट में दर्ज भी की थी केस और जांच भी की थी। तब शर्मिला के साथ उनके पति अनिल कुमार, जगनमोहन रेड्डी के पार्टी के नेता भी गए थे और उस जमाने में सरकार चंद्रबाबू नायडू की थी और जगन विपक्ष के नेता होते थे। शर्मिला भी वाईएसआरसीपी की नेता थी और तब शर्मिला ने चंद्रबाबू के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए थे। शर्मिला के साथ एक्टर प्रभास ने भी शिकायत दर्ज कराई थी। तब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और वाई एस शर्मिला और प्रभास दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये साबित करने के लिए शर्मिला और प्रभास की कई तस्वीरें, कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए और अब शर्मिला आरोप लगा रही हैं कि फिर से प्रभास वाली बात जगन मोहन रेड्डी के इशारे पर उछाली जा रही है। हैदराबाद में वाई एस शर्मिला रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि उनके भाई ने उनकी बिल्कुल केयर नहीं की। केयर की होती तो मेरे नाम इतना खराब खराब गंदा गंदा नहीं लिखा होता। शर्मिला ने जगन ने सोशल मीडिया विंग्स को शैतान आर्मी पुकार दी। सोशल मीडिया विंग्स को उन्होंने आरोप लगाया कि भाई जगन मोहन ने ही अपनी पार्टी के सोशल मीडिया विंग्स को उकसाया और ये बात फैलाई कि मेरा प्रभास के साथ अफेयर रहा। प्रभास तेलुगु फिल्म के सुपरस्टार हैं। हिंदी में भी उन्होंने सिक्का जमाया बाहुबली जैसे फिल्मों में और हिंदी में भी लगातार हिट फिल्में दे रहे हैं। बाहुबली के बाद उन्होंने सालार, कल्कि में से भी धूम मचाए। 2022 से एक्टिव हुए प्रभास देश के सबसे महंगे एक्टर्स में शामिल हैं। 45 साल के स्टार प्रभास ने फिल्मों में कई बार शादियां की और कई लव स्टोरीज बनाई, लेकिन रियल लाइफ में आज तक शादी नहीं की, कुंवारे हैं। एक्टर्स के साथ उनका नाम जुड़ता रहा, जैसे कि कृति सेनन है, अनुष्का शेट्टी हैं, इनके साथ अफेयर्स की चर्चा रही। शर्मिला के साथ नाम का जुड़ना किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। 10 साल से चल रहा सिलसिला प्रभास और शर्मिला को आज तक परेशान कर रहा है। अब इस मामले में शर्मिला रेड्डी की तरफ से क्या कुछ नया एक्शन होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।